नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि बेटी का जन्म क्यों होता है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? गरुड़ पुराण में बताया गया है एक ऐसा सच जो आपकी सोच बदल देगा। आज की इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो सच्चाई सामने आएगी वो आपके दिल को छू जाएगी। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच संवाद में जीवन, मृत्यु और जन्म के रहस्य बताए हैं। इसमें बताया गया है कि हर जन्म हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही अगला शरीर धारण करती है, चाहे वह स्त्री का हो या पुरुष का। यदि किसी आत्मा ने पिछले जन्म में ममता, सेवा, त्याग और प्रेम जैसे गुण अपनाए होते हैं तो वह स्त्री का जन्म लेती है। यह कोई सजा नहीं, बल्कि एक पवित्र और संवेदनशील रूप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में बेटी जन्म लेती है वहां पिछले जन्म के पुण्य फल सक्रिय हो जाते हैं। बेटियों को हम देवी का अंश मानते हैं, इसलिए कई परंपराओं में बेटियों को लक्ष्मी का रूप कहकर सम्मान भी दिया जाता है। गरुड़ पुराण यह भी संकेत देता है कि कई बार आत्माएं अपने अधूरे रिश्तों को पूरा करने के लिए फिर से जन्म लेती हैं। जैसे जो आत्मा पिछले जन्म में किसी की सेवा नहीं कर पाई, वह इस जन्म में बेटी बनकर माता पिता की सेवा करती है। सृष्टि में स्त्री पुरुष दोनों का संतुलन जरूरी है। बिना स्त्री के सृष्टि का विस्तार संभव नहीं है। इसलिए बेटी का जन्म प्रकृति और ईश्वर की योजना का अहम हिस्सा है। सरल शब्दों में जाने तो बेटी का जन्म कोई संयोग नहीं है, बल्कि कर्मों और ईश्वर की इच्छा का परिणाम है। बेटी घर में प्यार, सेवा और सौभाग्य लेकर आती है। उसे कम समझना शास्त्रों के अनुसार भी गलत है। जिस घर में बेटी जन्म लेती है वहां सिर्फ एक बच्ची नहीं, बल्कि भगवान का आशीर्वाद कदम रखता है। बेटी का जन्म कोई चुनाव या गलती नहीं होता, ये प्रकृति का संतुलन है, प्रकृति का नियम है। कहते हैं बेटी घर में माँ लक्ष्मी का रूप बन के आती है। वह माँ लक्ष्मी की तरह समृद्धि और सुख लाती है और माँ दुर्गा की तरह शक्ति और रक्षा का भाव लेकर आती है। इसलिए कहते हैं कि बेटी का जन्म घर में आशीर्वाद लाता है। वह सिर्फ एक संतान नहीं, माता पिता की भावनात्मक ताकत होती है। वह परिवार को जोड़ती है, कई बार बेटों से भी ज्यादा जिम्मेदारियां निभाती है। आज के समय में तो बेटियां डॉक्टर, ऑफिसर, सैनिक हर क्षेत्र में आगे हैं। सच बात यह है कि बेटी का जन्म किसी कारण से कम नहीं होता। वह उतनी ही जरूरी है जितना कि बेटे। वह जीवन में संतुलन बनाकर रखती है। और सबसे बड़ी बात कि वो इंसान है, उसे किसी से कम नहीं आंकना चाहिए। संक्षेप में कहें तो बेटी क्यों होती है? शायद इसलिए ताकि दुनिया में प्यार, संवेदना और रिश्तों की खूबसूरती बनी रहे। पुराण भी यही कहता है कि बेटी पिछले जन्मों के पुण्य का फल होती है। बेटी आपके किए हुए पापों को काट देती है, आपके कर्मों को सुधार देती है। इसलिए बेटियों के होने पर शोक ना जताएं। आपको बेटी है तो आप सौभाग्यशाली हैं। बेटियों का सम्मान करें, चाहे वो आपकी हो या किसी और की, चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बहू हो या पत्नी हो। ये सब बेटियां ही हैं जो आपके जीवन को सजाती हैं, संवारती हैं। इसलिए इनका सम्मान करें।